अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन देखा है। उसके बाद में ये दूसरा वीडियो है, यानी उसका दूसरा भाग है। तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम बताएं। 25 नंबर क्वेश्चन, परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम बताएं। तो 25 नंबर का सही आंसर जो होगा वो बी होगा, यानी सैयद अहमद हुसैन। उसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो 26 का बी, यानी बिहार में। तो कब हुई थी, तो 476 ईस्वी में, 476 ईस्वी में। और इंतकाल कब हुआ था, तो 564 ईस्वी में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया, तो ये इसका सी होगा, यानी तेलंगाना। 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, यानी तेलंगाना में। उसके बाद में जो है 28 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान में गुप्त ओहदे को कैसा ओहदा कहा गया है। तो इसका 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी सुनहरा दौर। उसके बाद में जो है 29 नंबर क्वेश्चन है कि सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का नाम क्या है। सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का नाम क्या है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो सी होगा, यानी शौक़ी तहरीर, शौक़ी तहरीर। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि दर्ज झैल शुअरा में मिज़ाह के शायर कौन है। शायर की जमा शुअरा होता है। तो क्वेश्चन है दर्ज झैल शुअरा में मिज़ाह के शायर कौन है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो बे होगा, यानी दिलावर फराग, दिलावर फराग। उसके बाद में 31 नंबर क्वेश्चन है कि सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का नाम क्या था। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो आपको बी होगा, यानी सैयद मोहम्मद अली जाफ़री। उसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन है कि परवीन शाकिर की शादी किससे हुई। परवीन शाकिर की शादी किससे हुई। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो सी होगा, यानी डॉक्टर नसीर अली। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है उर्दू दोहे किस शायरी के तवस्सुत से उर्दू में आए। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो ये होगा, यानी हिंदी। उसके बाद में 34 नंबर क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या था। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो भी होगा, यानी तशद्दुद हुसैन खां, तशद्दुद हुसैन खां। उसके बाद में जो है आपको एक 35 नंबर क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा शौक़ की पैदाइश कब हुई। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो डी होगा, यानी 1783। 35 नंबर क्वेश्चन का 1783। उसके बाद में जो है 36 नंबर क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा अहमद फराज कहाँ पैदा हुए। अहमद फराज कहाँ पैदा हुए। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो सी होगा, यानी पेशावर में। उसके बाद में 37 नंबर क्वेश्चन है कि बू का मतलब क्या है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी होगा, यानी महक। उसके बाद 38 नंबर है कि हाजत की जमा क्या होगी। हाजत की जमा क्या होगी। तो हाजत की जमा हवाइज, यानी 38 का ए। उसके बाद में जो है 39 नंबर में है कि रोते हुए क्या है। रोते हुए क्या है। तो 39 नंबर का सही आंसर जो होगा वो इसमें हालिया होगा, यानी 39 का से, यानी इसके अंदर जो है हालत को बताया जा रहा है। उसके बाद में जो है 40 नंबर क्वेश्चन है कि अर्ज की हम सौत या हम आवाज़ लफ्ज़ लिखिए। तो अर्ज के हम आवाज़ जो लफ्ज़ है वो आइन रे जात से अर्ज है। उसके बाद में जो है 41 नंबर क्वेश्चन है काश वह आता। इस जुमले में फ़ेल माजी की कौन किस्म है। काश वह आता, इस जुमला में फ़ेल माजी की कौन किस्म है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो सी होगा, यानी फ़ेल माजी तमन्नाई। इस जुमला के अंदर जो है ये तमन्ना किया जा रहा है कि काश वह आता। उसके बाद में जो है 42 नंबर क्वेश्चन है कि मंदरजा झैल में फ़ेल हाल की पहचान कीजिए। फ़ेल हाल की पहचान कीजिए। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा या अलिफ होगा कि मैं लिखता। क्वेश्चन है कि लफ्ज़ आलिम की ज़िद यानी उल्टा क्या है।
तो आलिम का उल्टा जो होगा वो जाहिल होगा एंड जिद जाहिल होगा। उसके बाद में फिर 44 नंबर क्वेश्चन है कि चकबस्त कौन सा इसमें है। तो 44 नंबर का सही आंसर जो होगा वो आपको सी हो जाएगा, ये तखल्लुस। उसके बाद में 45 नंबर क्वेश्चन है कि हम लोग जाएंगे कौन फेल है, हम लोग जाएंगे कौन फेल है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो ए होगा, यानी फेल मुस्तकबिल। उसके बाद में 46 नंबर क्वेश्चन है कि जदीद की जिद क्या है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कदीम। उसके बाद फिर 47 नंबर क्वेश्चन है कि गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं। तो सही आंसर जो होगा वो बी होगा, यानी मक्ता। इसके अंदर जो है शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। उसके बाद में 48 नंबर क्वेश्चन है कि बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं, बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो बी होगा, यानी 3 किस्में। उसके बाद में 49 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें नकरा की पहचान कीजिए, इसमें नकरा की पहचान कीजिए। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो आपको बी होगा, यानी दरिया होगा। उसके बाद फिर 50 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो सी होगा, यानी 2 किस्में। उसके बाद में 51 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें मारफा की पहचान कीजिए। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो सी होगा, यानी गंगा। उसके बाद फिर 52 नंबर क्वेश्चन है कि अहमद नेक है, इस जुमला में नेक क्या है, अहमद नेक है, इस जुमला में नेक क्या है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो सिफत होगा, यानी किसी आदमी के सिफत को बताया जा रहा है कि वो कैसा है। तो अहमद नेक है, यानी अहमद की सिफत को बताया जा रहा है, तो 52 का सी होगा। उसके बाद में 53 नंबर क्वेश्चन है कि इब्ने मरियम किसकी मिसाल है, इब्ने मरियम किसकी मिसाल है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो सी होगा, यानी कुनियत का। उसके बाद में 54 नंबर क्वेश्चन है कि जो कलमा अपना मानी दूसरे कलमे की मदद के बगैर न बताए उसे क्या कहते हैं। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा, यानी हर्फ कहते हैं। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है कि मंदरजा झैल में लक़ब की मिसाल कौन सी है, लक़ब की मिसाल कौन सी है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो बे होगा, यानी खान बहादुर। उसके बाद में फिर 56 नंबर क्वेश्चन है कि कहानी सूरज का घोड़ा किसने लिखा, किसका लिखा हुआ है। तो 56 का सही जो होगा वो बे होगा आंसर, यानी अनंत मूर्ति। 56 का बे अनंत मूर्ति। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ी बाबू किसने लिखा। तो अंग्रेज़ी बाबू 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो अलिफ होगा, यानी हरि मोहन झा का लिखा हुआ है। उसके बाद में 58 नंबर क्वेश्चन है बारिश की एक सुबह किस जुबान में है, बारिश की एक सुबह किस जुबान में है। तो 58 का बी होगा, यानी उड़िया जुबान में है। उसके बाद में फिर 59 नंबर में है कि ज़ेर निसाब नज्म में दिए का मुतरजिम कौन है। तो 59 का सही आंसर जो होगा वो ए होगा, यानी सादिक। उसी तरीके से 60 नंबर का जो है कि नज्म इंसान के शायर कौन है, नज्म जो इंसान है उसके शायर कौन है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो सी होगा, यानी सुसेंद्र शर्मा, सुसेंद्र शर्मा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बतावें, और अगर वीडियो में अगर किसी का आंसर गलत बताया गया हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतावें, और जाते जाते वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें।